जब तक उस आदमी को यह पता चला कि लड़की 30 मिलियन के चेक के साथ जल्दी में भाग गई थी, तब जाकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने जो गहरा स्नेह उसे दिखाया था वह शुरू से ही उसके पैसे और भावनाओं को ठगने के लिए एक अभिनय था। उसने अपनी गरिमा को अपमानित महसूस किया, इसलिए उसने वहीं गुस्से में आदेश दिया, भले ही उन्हें पूरे शहर की तलाशी लेनी पड़े, उन्हें उसे ढूंढना ही होगा और उसके साथ ये खेल जारी रखना होगा। फिर भी उसने लंबे समय तक खोजा और कुछ नहीं मिला। 1 साल बाद ही उसे उसके बारे में खबर मिली, केवल यह जानने के लिए कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड था। इससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने तुरंत किसी को उसके बॉयफ्रेंड की जांच करने के लिए भेजा और खुद जाकर उसका सामना करने का फैसला किया। उसे यह नहीं पता था कि उसका नया बॉयफ्रेंड भी अभिनय कर रहा था। उसे 30 मिलियन लेने के बाद लड़की ने अपनी माँ की इच्छा के अनुसार एक पोर्सिलेन रेस्टोरेशन की दुकान खोली। एक दिन एक अमीर वारिस ने उससे एक प्राचीन फूलदान को ठीक करने के लिए कहा। उसकी तय की गई मंगेतर उसका पीछा कर रही थी और उसे लगातार परेशान कर रही थी। उस चालाक महिला से छुटकारा पाने के लिए वारिस ने अचानक लड़की को घनिष्ठ रूप से गले लगा लिया और कहा कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। इससे वह चालाक महिला दूर चली गई, लेकिन वह जानता था कि वह उसे परेशान करती रहेगी, इसलिए उसने लड़की से कुछ समय के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा, यह देखते हुए कि वह कितना उदार था। लड़की को एहसास हुआ कि यह पैसा कमाने का एक अच्छा मौका था। उसने संकेत दिया कि वह एक व्यवसायी है, थोड़े समय के लिए मदद करना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नाटक करने में समय लगेगा और चालाक महिला से परेशान किए जाने जैसे जोखिम भी होंगे। वारिस ने तुरंत समझ लिया। उसने कहा कि वह उसे नाटक करने के लिए हर महीने 500,000 देगा और चालाक महिला या उसके परिवार से होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी भरपाई करेगा। तभी लड़की खुशी खुशी राजी हुई। हालांकि इससे उसके लिए मुसीबत आ गई, उसे वारिस से अलग होने के लिए मजबूर करने के लिए। चालाक महिला अगले दिन उसकी दुकान पर कीड़े लेकर आई, उसे तोड़ने की धमकी देते हुए। फिर भी लड़की शांत रही और कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजा देना पड़ता है। चालाक महिला तिरस्कार से हंसी। उसने लड़की से कहा कि कुछ पोर्सिलेन को ठीक करने और उसके साथ सोने से वह कोई खास नहीं बन जाती। उसकी अमीर नजरों में लड़की बस एक बिना पृष्ठभूमि वाली विक्रेता थी। उसकी दुकान तोड़ने की तो बात ही छोड़ो, अगर वह लड़की को मार भी दे तो भी उसे कोई मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। फिर उसने गुंडों को दुकान तोड़ने का आदेश दिया। लड़की ने पहले तो परवाह नहीं की, वारिस वैसे भी मुआवजा देगा, लेकिन जब उसने एक एक करके पोर्सिलेन को टूटे देखा, वह सहन नहीं कर सकी और उसने चालाक महिला को थप्पड़ मार दिया। आखिरकार उन पोर्सिलेन में कारीगरों की मेहनत बसी हुई थी। इससे चालाक महिला पूरी तरह भड़क गई। उसने गुंडों को लड़की को पकड़ने का आदेश दिया। फिर उसने उसे बदसूरत बनाने के लिए पोर्सिलेन के टुकड़े उठाए। अप्रत्याशित रूप से आदमी अचानक दुकान में प्रवेश कर गया। उसने चालाक महिला को जमीन पर धक्का दे दिया। इससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने गुंडों को उसे मारने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने अचानक पहचान लिया। उसके कपड़ों पर लगा बैज शहर की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। वह जानती थी कि वह उसे उकसा नहीं सकती, इसलिए वह अपमानित होकर भाग गई। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे उसकी भावनाओं के साथ धोखा देने के लिए डांटा, उसका पैसा लेने के लिए और यहाँ किसी और के साथ डेट करने के लिए। उसने सोचा कि इससे वह उससे छुटकारा पा लेगी। ये एक मूर्खतापूर्ण सपना था।